हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेसन प्लान जो है उसका सैंपल जो है आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हर्बर्शियन अप्रोच के ऊपर लेसन प्लान कैसे लिखा जाएगा बीएड लेवल पे, उसी के बारे में ही आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा। सो आइए देखते हैं इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, पीपल टीचर्स रोल नंबर ABC। यहाँ पे आप बच्चे अपना रोल नंबर लिखोगे, जैसे मैंने ABC मेंशन किया है। सो आपका जो रोल नंबर वो होगा। सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है, टॉपिक पॉवर्टी एंड इट्स कॉजेज इन इंडिया है। सो ये लेफ्ट साइड पे आप इसको ऐसे ही मेंशन करोगे। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट जैसे मैंने 28 मई 2022 लिखा है। सो आज की जैसे भी डेट है आप यहाँ पे वैसे मेंशन करेंगे जिस डेट को आपका लेसन प्लान होगा, और इसका फॉर्मेट आप वैसे ही लिखेंगे। न्यूमेरिक, इसके बाद TH, इसके बाद मंथ, फिर कॉमा, फिर 2022 यानी ईयर आ जाएगा। आगे हमारी क्लास आ जाएगी। क्लास में जिस क्लास का ये लेसन प्लान है यहाँ पे भी ये मेंशन किया जाएगा। फिर जो है वो ड्यूरेशन आ जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने टाइम का आपका लेसन प्लान होगा। जनरली स्कूल का जो पीरियड होता है 35 to 40 मिनट्स का होता है, तो उसी को ही हम फॉलो करेंगे। इसके आगे पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जर्नल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जो आप इसको वैसे ही लिखेंगे। आगे हमारी जर्नल एड्स आ जाती हैं। वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद ब्लैक बोर्ड, डस्टर, और फ्यू पीसेज ऑफ चॉक एक्स्ट्रा, यानी जो क्लासरूम में जो हमारी चाहिए होती हैं वस्तुएं अपने लेसन के लिए, सो ये यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। इस फॉर्मेट को बेटे आप ऐसे ही फॉलो करोगे। स्पेसिफिकेट्स के आ जाएंगे, चार्ट, मॉडल, पावर पॉइंट स्लाइड रिलेटेड टू द टॉपिक। चार्ट हो सकता है ना, एक मॉडल लेना है हमने और मॉडल होगा, और पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगी रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी आपके टॉपिक के साथ जो जो आपको चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। आपको टॉपिक जो है डेवलप करने के लिए, लेसन को डेवलप करने के लिए जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिन टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो है जर्नल एम्स आ गए, जैसे क्या मेंशन किए गए हैं। टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स इन इकोनॉमिक्स, टू एनेबल द पीपल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी, टू एनेबल द पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू मोटिवेट द पीपल टू लर्न इकोनॉमिक्स। तो जर्नल एम जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ मेंशन करेंगे। तो और भी हैं बहुत सारे, आप बुक में से देख सकते हो। सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे आगे हमारा स्पेसिफिक एम, टू एनेबल द स्टूडेंट टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स कॉजेज इन इंडिया। ये स्पेसिफिक एम जो है हमारा टॉपिक के साथ रिलेट करता है, जहाँ पे हम वही मेंशन करेंगे कि हमारे टॉपिक का जो है एम क्या है, यानी जो लेसन के बाद जो है बच्चे इससे क्या सीखेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक एम। इसकी हम डिवीज़न भी कर सकते हैं, नॉलेज और स्किल्स। तो कुछ लेसन प्लान जो होते हैं हमारे, जैसे लॉज हो गई, थ्योरीज होगी, तो वो नॉलेज और स्किल के साथ जुड़े होते हैं। नॉलेज भी देनी है हमने बच्चे में, स्किल भी डेवलप करनी है, डायग्राम्स की, टेबल्स की। तो वो तब हम यहाँ पे इसकी डिवीज़न करके भी नॉलेज और स्किल में इसको सब टॉपिक्स, इसके सब जो है पॉइंट्स जो हैं इसके बना सकते हैं। आगे हमारा आ गया प्रीवियस नॉलेज अज्यूम। ये होता है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी लर्निंग जो है ओल्ड लर्निंग और न्यू लर्निंग को कोरिलेट करके ही आगे चलेगी। तो यहाँ पे यही है कि हम ये जानेंगे कि बच्चे को कितनी प्रीवियस नॉलेज है। मतलब पीपल टीचर ये मान के चलता है कि पीपल टीचर विल अज्यूम दैट स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट पुअर पीपल। बच्चे को पुअर पीपल की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, इसको टेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है। सो ये नहीं है कि मानना ही है, बल्कि पीपल टीचर ने इसको टेस्ट भी करना है। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछेगी बच्चों से। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखो। इसके दो कॉलम जो हैं बन गए। पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड आंसर्स। एक्सपेक्टेड आंसर मीन्स कि हम क्या चाहते हैं बच्चे का आंसर दें। सो ये पहले हमने माइंड में रखना है कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए। सो जैसे हमें चाहिए कि बच्चे हमें आंसर दें फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये आंसर पीपल टीचर को मिलना चाहिए। तो उसके देखते हुए ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। सो ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको सामने दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है जो हमें एक्सपेक्टेड आंसर मिला है वही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसी को देखते हुए कोरिलेटेड क्वेश्चन जो आगे चलेंगे। व्हाट डू वी कॉल सच अ सिचुएशन इन विच द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल आर नॉट
फुलफिल, जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं लोगों की, तो उस कंडीशन को, सिचुएशन को क्या कहा जाता है? पावर्टी। यानी हम अपनी टॉपिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर हमें जनरली पावर्टी ही मिलेगा, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन आपने इसमें घबराना नहीं है। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द पीपल हैव टू फेस, जो पुअर पीपल होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? माल न्यूट्रिशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत से आंसर आपको जहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जो मेंशन किए गए हैं ये एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। व्हाट इज़ द पावर्टी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज? पावर्टी, यहाँ पे हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारा टॉपिक के साथ रिलेट होगा। अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इट मीन्स हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा इसका, सो इसलिए इसको अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर जो लिखा गया है। बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा, सो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पीपल टीचर ने क्या करना है, टॉपिक को अनाउंस करना है, आज जो क्लास में टॉपिक चलने वाला है, जिसमें यहाँ पे हमारा हेडिंग आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आफ्टर फाइंडिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनएबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन satisfactory, the pupil teacher will say, well students, today we will learn about the topic poverty and its causes। so ऐसे ही यही हमारी स्टेटमेंट है, इसको आपने वैसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे पीपल टीचर जो है अनाउंस करेगी अपना टॉपिक। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमने इसकी इतनी एफर्ट्स की हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द लेसन, द पीपल टीचर विल यूज फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से? Question answer technique will be used, blackboard summary will be prepared side by side, lecture method will be used, lesson will be developed by using pupils participation। so जो भी मेथड आप लेसन के लिए यूज़ करने चाहते हो वो जहाँ पे आप मेथड जो है ना उसका लिखेंगे। अगर आप डिस्कशन मेथड यूज़ करना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करना चाहते हो, प्ले वे मेथड जो है आप यूज़ करना चाहते हो, सो वो जहाँ पे आपको मेंशन करने ज़रूरी है, सो यहाँ पे आप इनको मेंशन करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स अपने लेसन के करेंगे। जो लिखने का स्टाइल है बेटा, कंटेंट आ जाएगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी आ जाएगी, पीपल्स एक्टिविटी आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड आ जाएगी। सो कंटेंट में क्या है कि जो आपका कंटेंट है, जो मतलब आपकी बुक में मेंशन है, जो टीचर चाहता है कि उसने बच्चों को बताना है, सो वो कंटेंट जो है इस कॉलम में जो है आप मेंशन करोगे। जैसे मीनिंग ऑफ पावर्टी, पावर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ बेसिक नीड्स सच एज शेल्टर, क्लोथ, फूड एंड एजुकेशन। तो ये आ जाएगा। पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल क्या कर रहा है, पीपल टीचर क्या कर रहा है, पीपल टीचर विल शो स्लाइड रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द पावर्टी एंड स्पीक रिगार्डिंग इट। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पावर्टी, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है पीपल टीचर ने यहाँ पे शो किया है, सो वहाँ पे आपने स्लाइड लगाना है, जहाँ कोई ब्लैक बोर्ड वर्क है वो लगाना है, जहाँ कोई आपकी टीचिंग एड है उसके बारे में आप यहाँ पे लगा सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। ये हमारे लेसन की डिमांड है, मतलब आप लेसन कैसे प्लान करते हो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सेकेंड हमारा डेफिनेशन ऑफ पावर्टी आ गया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पावर्टी इज अ सोशल फिनोमिना इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनएबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड। कैसे उसने ये डेफिनेशन, ये हमारा कंटेंट है, पीपल टीचर ने कैसे इसको जो है क्लास में पढ़ाया। पीपल टीचर विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर्टी एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पावर्टी। ये लिख दिया उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। पीपल ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या किया, पीपल विल लिसन वेरी केयरफुली एंड राइट इट ऑन देयर नोटबुक्स, और अपनी नोटबुक्स में उन्होंने इसको लिखा। आगे हम कॉजेज ऑफ पावर्टी के ऊपर आगे, जहाँ पे मैंने 4 कॉजेज ही मेंशन किए हैं। आपकी नीड है लेसन प्लान की, आप कितने कॉजेज मेंशन करोगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। सो पहला कॉज है हमारा ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल फैक्टर्स, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो पीपल टीचर विल शो चार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ पावर्टी एंड टेल द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ पावर्टी। पीपल टीचर ने क्या किया, ये हमारा कंटेंट है, ये उसने क्या किया, बच्चे क्या कर रहे हैं। पीपल्स विल फोकस ऑन द कंटेंट, और ये क्या हो गया, हमारा चार्ट बना हुआ है कॉजेज ऑफ पावर्टी का, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल फैक्टर्स, पुअर एजुकेशन। चार्ट भी हो सकता है या फिर हमारी स्लाइड भी हो सकती है, मॉडल भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे आप क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे पहला पॉइंट था हमारा ओवर पॉपुलेशन था का, इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एज ए रिजल्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम डिक्रीजिंग एंड हैंस इट लीड्स टू पावर्टी। पीपल टीचर ने इस कंटेंट को कैसे दिया, पीपल टीचर विल शो अ चार्ट एंड टेल द स्टूडेंट दैट हाउ डज ओवर पॉपुलेशन लीड टू
पावर्टी चार्ट यूज़ किया उसने ये वाला, फिर उसने बताया बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लिसन टू पॉपुलेशन आर द कॉजेज ऑफ पावर्टी, पीपल्स जो ध्यान से सुन रहे हैं, इसमें ये आ जाएगा। फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट है। पीपल टीचर ने यहाँ पे स्लाइड शो किया है, ये उसकी स्लाइड है, उसने शो किया है। पीपल्स क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लिसन केयरफुली कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। सोशल फैक्टर्स जैसे हमारे आ गए लिटरेसी, ठीक है, फेटलिज्म, कास्ट सिस्टम, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम, प्रिवेंट पीपल फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एज ए रिजल्ट इट इंक्रीजेज पावर्टी। अब ये सारा किसने किया, सो पीपल टीचर ने क्या किया है, ठीक है। पीपल टीचर क्या कर रहा है, पीपल टीचर स्पेलिंग जो है हमने बिल्कुल ठीक लिखते हैं, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। पीपल टीचर विल राइट सोशल फैक्टर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, पीपल उसको सुन रहे हैं, यहाँ उसने स्पेलिंग जो है वो मतलब मेन फैक्टर जो है यहाँ पे लिखी हैं। सो ये ऐसे जो है वो चलेगा। आगे हमारे बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आ गया, सो वो कैसे हुआ, लैक ऑफ मीन्स, ये हमारा कंटेंट है बेटा, ये आपको बुक में से मिल जाएगा। इसको डिलीवर कैसे करना है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैकवर्डनेस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। फिर उसने स्लाइड यूज़ की है, फिर उसने बताया कैसे है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, वॉच केयरफुली, लिसन हाउ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीजेज पावर्टी। और ये हमारा स्लाइड बन गई। यहाँ पे आप स्लाइड भी शो कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉडल, फ्लैश कार्ड, जो आपकी नीड है लेसन प्लान की, जैसे टीचर ने प्लान किया वो शो कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेप जो है वो आता है। तो आइए देखें। तो ये हमारा आ गया जनरलाइजेशन। In order to generalize the topic, the pupil teacher will say, well student, today we have learnt about the causes of poverty in India, our population, unemployment, backwardness in agriculture and social factors are the main causes of poverty। प्लीज़ उसने कंक्लूड कर दिया पीपल टीचर ने अपने लेसन को। so यहाँ पे आके पीपल टीचर अपना लेसन जो है वो कंक्लूड करेगी, जो आज क्लास में हुए उसके बारे में वो सब समरी जो है उसकी पेश की जाएगी। इसके आगे देखते हैं क्या है, रिकैप्चुलेशन है। रिकैप्चुलेशन क्या होता है बेटा, ये वैल्यूएशन होती है। हम पिछले जो है अपने लेसन में भी जो है वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिकैप्चुलेशन, इन ऑर्डर टू रिकैप्चुलेट द स्टूडेंट्स, पीटी विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, व्हाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड एज द मेन कॉज ऑफ पावर्टी, व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स ऑफ पावर्टी, हाउ डज आवर पॉपुलेशन इंक्रीज पावर्टी। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहते हो आपके लेसन के साथ रिलेटेड, आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हमने क्वेश्चन ही पूछते हैं, आप असाइनमेंट जो है फ्रेम कर सकते हो, जैसे MCQ जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकती हैं, ठीक है, वन आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई ऐसा मॉडल, मतलब हमने कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की है जिससे रिवैल्यूएशन हो सकती है। सो हम आगे जो वीडियो आती रहेंगी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे क्या है, हमारा होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि बच्चों ने जो है क्लास में क्या सीखा। कुछ तो हमें रिकैप्चुलेशन से पता चल गया, लेकिन बच्चों की जो है प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हम उनको होमवर्क देते हैं। तो पीपल टीचर विल गिव फॉलोइंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। क्या, कंप्लीट द सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन मीन्स क्या है, पॉवर्टी इज ए डैश, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काज ऑफ किसका, सोशल फैक्टर्स आर क्या हैं। सो ऐसे हम होमवर्क दे सकते हैं। यहीं पे भी हम MCQ यूज़ कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कोई भी ऐसा जो है हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके लिए क्या करना है। सो ये था हमारा बेटे मॉडल लेसन जो है मैंने आपको दिया है। लेसन प्लान जो है हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स में कंपोजिट लेसन प्लान जो है वो कैसे लिखे जाएंगे, और आपने इसको ऐसे का ऐसे ही फॉलो करना है। यही हमारे स्टेप्स होते हैं बेटा, और यही फॉर्मेट जो है जनरली यूज़ किया जाता है लेसन प्लान के ऊपर। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जो है वो क्लैरिटी हो चुकी होगी कि लेसन प्लान जो है वो कैसे हम अपनी फाइल्स में लिखेंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि किसके अंदर कौन से हेडिंग्स के अंदर हमने क्या लिखना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैडम हमें इसके बारे में बता दीजिए, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं उसके बारे में आपको
दूंगी। तो यहीं पे मैं अपना जो है आज का लेसन जो है वो ख़त्म करने जा रही हूँ, वीडियो ख़त्म करने जा रही हूँ। थैंक यू बेटा, अगेन वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।